जो एडल्ट हो जाते हैं उनसे अच्छे तो फिर हम लोग छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में इतना सब कुछ चलता ही नहीं है। इतने भी मॉडर्न मत हो जाओ कि माँ बाप के लिए ये सब बातें मतलब बोलना सोशल मीडिया पे शुरू कर दो। जो चलो दीदी आप बताओ, मैंने मयंक से पूछा, हमने पूछा, अभी हम सुबह भी बात कर रहे थे, तो जो अभी जो चल रहा है, जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो भी बोला है पेरेंट्स के लिए, क्या वो बात सही थी या क्या थी? नहीं, मेरे हिसाब से वो कम्प्लीटली गलत थी, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है और वो ये इमेज अपनी सेट कर रहा है और वो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लाइक हम उस नेशन में रहते हैं जहाँ पे माता पिता का सम्मान करना और उनकी पूजा करना सिखाते हैं हमें, और वो ये दिखा रहा है कि लाइक कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की ऑडियंस ही ऐसी है कि मतलब वो समझती नहीं। मैं कहा इंडिया की ऑडियंस ऐसी नहीं है, इंडिया में कल्चर ही नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में अगर आप ऐसा बोल रहे हो, और जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में होगा वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा ऐसे। और कहीं ना कहीं रणवीर हैज सेट हिज इमेज इन सच टर्म कि वो बहुत स्पिरिचुअल बनाता है, अपने आप को दिखाता है और रिलीजियस दिखाता है। तो अगर कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो ये बात तो नहीं कर सकता। और अगर कोई और बोलता ना तब भी मान लेते कि चलो ठीक है। अगर समय रहना ये चीज बोलता तो कोई पता है कि वो ऐसा ही है, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया पे इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसके अगर हम गेस्ट देखेंगे ज्यादातर स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज हैं उसके उसमें पॉडकास्ट में। तो लाइक आप कौन सी इमेज बना रहे हो, आप स्पिरिचुअली बना रहे हो या इतनी घटिया इमेज? वही आपका मतलब वही है ना कि अब आपको तो सॉरी बोलनी पड़ेगी, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको फॉलोअर्स वो जानने पड़ेंगे। सब बोल रहे हैं कि उससे सॉरी तो बोल दे, तो क्या करे, सॉरी तो उसको बोलनी पड़ेगी, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं अब, क्योंकि पता है उसका सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बात है, और उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक यूथ होने के नाते कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत लोगों को, इसलिए भी ये लोग पहले इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि हाँ भाई इतनी कम एज में जाके ऐसे वो कर रहा है, लेकिन अब तो जहाँ उसको लोग इंस्पिरेशन मान रहे थे अब तो ये भी एक ऐसा वो है। हमें अभी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब जो उन्होंने जो बोला गलत बोला यार, गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था उसने यार। इमेज ऐसी इंस्पायरिंग बना रखी थी बट अचानक से सडन यार अनएक्सपेक्टेड था। वही मैंने बोला कि अगर कुछ लोग जैसे कि बहुत लोग आए भी थे उसके शो में जो मतलब जिनकी इमेज ऐसी थी वो बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसी अगर आप सोच रखते हो तो आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, गलत है भाई ये। और क्योंकि यार देख, क्योंकि स्टार्टिंग से उस बंदे ने अपनी इमेज ही वैसे बना रखी थी ना कि सबको लेके सबको ज्ञान देता था, पेरेंट्स को ये करो, पेरेंट्स का ख्याल रखो वगैरह वगैरह, बहुत स्पिरिचुअलिटी में बात करता था। फिर अचानक से उस शो में यार वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है तो हर्ट करता है यार, सभी को करता है, क्योंकि लोग उसको इंस्पिरेशन मानते थे कि हाँ भाई इतनी सी एज में ये चीज़ ठीक है, मुंह से निकल जाता है, लेकिन अगर जो इतना वो नॉर्म वैसे उसमें निकलेगा कि भाई आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते, आपका माइंडसेट वैसा होगा, लेकिन जिसका माइंडसेट अलग होगा ना, ऐसी चीज़ों में होगा, स्पिरिचुअलिटी में इसमें होगा, वो इंसान हमेशा सोच समझ के बोलेगा और उसके मन में कभी भी ऐसी बात ही नहीं आएगी। वो ये बोल ही नहीं सकता, वो ये बोल ही नहीं सकता। ठीक है उससे सॉरी बोलती क्योंकि उसको बोलनी पड़ेगी, उसको पता है क्योंकि उसके फॉलोअर्स वो हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत बात हुई, ये बहुत हर्ट करा ये चीज़। अब बताओ आपका क्या कहना है? जो बात बोली है ना बहुत ही गंदी बात बोली है, और इतने भी मॉडर्न मत हो जाओ कि माँ बाप के लिए ये सब बातें मतलब बोलना सोशल मीडिया पे शुरू कर दो। इतना भी ट्रेंडिंग में मत हो कि मतलब ये शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। नहीं, और ठीक है माफी मांगी है, वो तो मांगनी पड़ेगी, वो माफी मांगनी पड़ेगी, पुलिस भी पहुंच गई है क्योंकि लोगों ने तो रिपोर्ट करी है, ये बता रही थी अभी। इसने मतलब शब्द तो सुने भी नहीं जा रहे हैं, इस तरीके के हैं। और तू चाय पीगी? हाँ तो माँ तो ध्यान रखती है ना, एक बात वो माँ के पैर पकड़ लेगा, माँ माफ कर देगी और लोग भी थोड़े टाइम में भूल जाएंगे, पर अंदर जो सोच थी कि एक स्पिरिचुअल पार्ट है और उसके साथ साथ जो दूसरे लोग थे ना वो भी देखे। और एक सेकेंड उसमें बोल रहे हैं, कमेंट में मैंने पढ़ा था कि इंडिया की ऑडियंस ऐसी है। इंडिया की ऑडियंस ऐसी नहीं है, इंडिया में होता ही नहीं है, इंडिया में कल्चर ही नहीं है। अब इतने केसेस देखते हो कि उसके आ गए, अभी अतुल के उसके आए थे, इतने सारे आते हैं, कोलकाता का आया था, तब भी उसके बाद भी अगर आप ये चीज बोलते हो ना, गलत बात है ना, बहुत ज्यादा गलत बात है, बहुत ज्यादा। ऐसे गोप्रो भी आपने क्या गोप्रो स्टार्ट कर दिया? गोप्रो अपने स्टार्ट हो गया था। चलो सुबह सुबह मैं आपको गंगा जी के दर्शन करा के आती हूँ।
आपके जब आप देखोगे तब तो चलो रात हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं, सुबह सुबह का देखो आप। और धूप भी आजकल ना, धूप भी ऐसी हो रही है, मतलब अच्छी बात है कि ना हवा चल रही है ना गर्मी हो रखी है, ये सही है मौसम। होली में तो टाइम है, लेकिन जो होली का मतलब जो वेदर होता है ना, अभी तो 1 महीना है, लेकिन जो होली का जो वेदर वैसे वो होता है ना, वैसी वो आने लग गई, फीलिंग्स आने लगी कि भाई वो आने होली आने वाली है, ऐसे अच्छा लगता है कितना। और ये देखो कैसे अरे धूप सिर्फ ऐसे दिख रही है कि भाई कितनी तेज धूप है, बिल्कुल ऐसी इतनी तेज धूप नहीं है। टाइम तो घाट ही पूरा मतलब एकदम खाली रहता है, यहाँ पे थोड़ी वो है क्योंकि पुल की वजह से। बाकी देखो लोग नहाने में स्टार्ट कर दिया। ITS इसमें बोलता कि मैं बादलों की ऊंचाई में, वो बोल रहा है मैं पानी के अंदर हूँ, बचाओ बचाओ वीडियो बना के बोल रहा है वो। हाँ अच्छी लग रही गंगा जी। मैं ना ये भी सोचती हूँ कि जैसे कि जो बड़े जो मतलब जो टीनेज के जो एडल्ट हो जाते हैं उनसे अच्छे तो फिर हम लोग छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में इतना सब कुछ चलता ही नहीं है। अब मतलब वही है बात कि इतना बुरा वो लगा, कोई नहीं, लेकिन आप ये वाला चैनल देखो, आप हमारा चैनल देखो, तभी आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं, ताकि ऐसा दिमाग वो ना खराब हो आगे जाके हर जगह, क्योंकि यही चीज़ चल रही है। अब कोई आप लोग भी तो नहीं समझते थे। और रही बात उन इन्फ्लुएंसर भैया की, तो जो उन्होंने बोला वो गलत था, ठीक है, लोग उनको मतलब माफ़ कर देंगे, धीरे धीरे करके कर देंगे, लेकिन अब तो इमेज बन गई है, वो तो भूल जाएंगे लोग, माफ़ भी करेंगे कुछ और को भूल भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मतलब इम्पैक्ट क्यों ऐसा पड़ा है, क्योंकि मैं खुद उनके मतलब मैं देखती थी, क्योंकि नई नई चीज़ें मिलती थी, जब मैं मतलब भगवान की उसके बारे में इतना इंटरेस्ट आता था मेरे को। मम्मी ने भी दिखाई होगी ये चीज़ चैनल पर, पता नहीं कि नहीं कि, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा कर जाता है तो बहुत बुरी बात लगती है। एक तो हमारी जनरेशन में ये प्रॉब्लम होती है कि हम किसी से भी हम जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी ने ये बोल दिया हाँ चलो ठीक है ये बात करनी है, हम खुद मतलब सोच समझ के वो नहीं करते हैं। अब कोई ऐसा ही इंसान जिसको हम इतना मतलब ठीक है हमें पता है कि वो अच्छी वो चीज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा वो कर देगा तो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा वो चीज़। एक तो हमारे पेरेंट्स हमें इतनी मुश्किल से मतलब सुधारना चाहते हैं, सब बच्चों के ऐसे पीछे पड़ रहते हैं, ऊपर से फिर ऐसे वो इन्फ्लुएंसर आ जाएंगे तो बहुत बिगड़ जाएंगे। तभी बोलते हैं कि भाई हमारा एंजॉय लाइक लोकल चैनल देखा करो, देखो अब इसमें हम क्या क्या कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, गंगा जी दिखाते हैं आपको, नेचर दिखाते हैं आपको, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं आपको, तब भी आप नहीं देखते। इसलिए एंजॉय लाइक लोकल चैनल देखा करो, ठीक है एंजॉय लाइक लोकल जिंदाबाद, और उसमें मत देखा करो, तब भी आप देखते ही नहीं हो, बहुत गलत बात होती है फिर ये। चलो अब आप गंगा जी देख लो। मेरे बैठते ही बैठते यहाँ पे देखो भीड़ हो गई, इतनी अच्छी लग रही है ना गंगा जी। ये चीजें देखो, इन चीजों को देखने में कितना अच्छा लगता है। आज दोपहर में यहाँ बैठी हुई हूँ, दोपहर में नहीं शाम के 4 बजे हैं, तो गंगा माँ इतने अच्छे स्वरूप में हैं कि सोचा कि आज वीडियो स्किप करके आपको माँ के दर्शन करा दूँ। तो माँ के भरपूर दर्शन इस समय 4 बजे माँ अपने पूरे स्वरूप में होती हैं माँ गंगा। और देखिए जल कितना एकदम साफ निर्मल जल है, एकदम साफ सुथरा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, नीला आसमान, ऊपर हरा जल, क्या क्या आनंद आ रहा है। देखो ये देखो, मैं जो आनंद ले रही हूँ वही आपको देख रही हूँ, लग रही है ना इस बार नई माँ गंगा। देखिए पत्थर पत्थर दिखते थे ना, इस बार नया स्वरूप लग रहा है, एकदम भर के मद मस्त एकदम जा रही हैं। और देखिए इधर ना थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं राफ्टिंग के लिए, ज़्यादा नहीं है। और इधर से आप मेरे को भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि ना आज वीडियो नहीं आएगा, आज हम माँ गंगा के दर्शन करा रहे हैं।
बहुत प्यारे स्वरूप में मेरे को लगी हैं। तो मैंने सोचा इस उसमें कभी कभी लगती हैं, गर्मियों में कभी कभी लगती है ना, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा ठंड के मौसम में ऊपर ग्लेशियर तो जमे रहते हैं इसीलिए, और कम जल छोड़ते हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं देखिए, हैं। तो यहीं से आचमन कर लीजिए और जल का आनंद लीजिए, और हर हर गंगे बोलिए और हर हर महादेव बोलिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ध्यान जरूर रखें, ठीक है ना। देखिए फिर से एक बार दर्शन करा देती हूँ अच्छे से। कितना आनंद लग रहा है सच में। काश ऐसे ही माँ, मतलब थोड़ा बहुत पैच हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही रहे, ऐसे ही बहती रहे। देखिए कितनी अच्छी छोटी छोटी लहरें लग रही है, कितनी प्यारी प्यारी। देखो आज मन हुआ, मैंने कहा ये सुंदरता कभी कभी देखने को मिलती है, हमें तो मिल जाती है ना। शाम के टाइम आते हैं तो नहीं मिल पाती है, दिन के टाइम आती हैं तो पूरी भर के चलती हैं हर तरफ से। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, आप खुद भी स्नान कर रहे हैं, है ना, स्नान वाली फीलिंग आ रही है पूरी। चलिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव।